नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अच्छे हैं। प्रभु की कृपा से आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसा यकीन करोगे वैसा ही सबूत आपको मिलेगा। यानी जैसा आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, वैसा ही आपको सबूत मिलता है। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, हमें दिखाई देता है, वो दिखावटी बनावटी सत्य है, वो सत्य नहीं है। हमें गरीबी दिखता है, बीमारियां दिखता है और हम उस पर यकीन करते हैं। हमें बीमारियां दिखाई देता है, बीमारी पर यकीन करते हैं तो उसका सबूत हमें मिलता है और हमारा यकीन और भी पक्का हो जाता है। हमें गरीबी दिखाई देता है और हमें यकीन होता है। हम कहते हैं कि ये चीज मैं खरीद नहीं सकता और मैं इसे कभी खरीद नहीं सकता, और मैं कहता हूं कि मुझे कड़की है तो पूरी जिंदगी कड़की में ही गुजार देते हैं। तो ईश्वर ने इस संसार में न दुख भेजा, न गरीबी, बीमारी, लाचारी, दुर्घटना, पीड़ा, ये सब ईश्वर ने नहीं भेजा है। ये हमारे ही नकारात्मक, भावनात्मक और विनाशकारी सोच का नतीजा है। कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ठीक उसी तरह अगर हम चंगाई पर विश्वास करते हैं तो हमें चंगाई मिलती है। हम अमीरी पर विश्वास करते हैं तो हम अमीर बनते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। संत मत्ती 9:29 में यीशु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे साथ हुआ है, आमीन। तो और लोगों के साथ वैसा ही होता था। लोग विश्वास करते थे तो लोगों को चंगाई मिलता था, लोगों का काम बनता था, विश्वास से ये होता था। फिर हम और एक पढ़ते हैं, संत मत्ती 17:20 में यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास, इसे गौर से सुनिए, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो यहां से वहां हट जा, तो ये हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा, आमीन। अगर तुम मुझसे कहो इस पहाड़ से कि यहां से वहां हट जा, तो पहाड़ तक हट जाता है। तो विश्वास से इतना बड़ा काम होता है। तो उससे हमें मुंह से कहना है। प्रभु कहते हैं कि कहो, कहना जरूरी है। अपने मुंह से हम कहें कि मैं अमीर हूं, मैं एक सफल व्यक्ति हूं, मैं एक कामयाबी इंसान हूं, पैसा मेरे पास बहुत आता है, मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, मेरा हर काम समय पर पूरा होता है। तो इसी तरह से कहते रहना और कहना जरूरी है, क्योंकि शब्दों में शक्ति है, शब्दों में शक्ति है। वर्ड इज पावर। तो कहना जरूरी है। तो कोई कहेगा कुछ भी कहने से थोड़ी होता है, बिल्कुल कहने से होता है, मगर आपके अंदर वो विश्वास, वो फीलिंग होना जरूरी है। खुशी की फीलिंग, आपके अंदर वो खुशी की फीलिंग होना और खुश होना और विश्वास के साथ कहना जरूरी है। अगर आपके मन में शंका है तो ये नहीं होगा। तो सवाल आता है कि अमीरी कैसे, हम अमीरी का फीलिंग कैसे लाए? गरीब है हम तो अमीरी का फीलिंग कहाँ से लाए? दोस्तों, इसके कई सारे उपाय हैं और कई लोगों ने इसे आजमाया है और वे अमीर बने हैं और उनका ही ये सब कहना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आप अच्छे कपड़े पहन लीजिए और सूट बूट पहनकर, शू पॉलिश करके 5 स्टार होटल में जाइए। भले ही आपके जेब में 500 रुपया है,
तो वह जाकर एक आप बढ़िया सा चाय पिए। आप कहेंगे अरे बाप रे, 5 स्टार में चाय पिएंगे, मैं तो टपरी में चाय पीता हूँ। ठीक है, टपरी में पीते हैं, मगर आप 5 स्टार में जाकर शांत से बैठकर चाय पिए। हो सके तो वेटर को टिप भी दे देना, और जितना देर आप वहां बैठ सकते हैं बैठे, और अंदर से अमीरी का फीलिंग लाए। आप कहें कि मैं अमीर हूं, जोर से मत कहना, वरना लोग आपको घूर के देखेंगे कि इसका क्या हो गया। तो मन ही मन कहना मैं अमीर हूं, अंदर से खुशी और अमीरी का फीलिंग लाना। फीलिंग महत्वपूर्ण है, फीलिंग लाना, और ईश्वर से प्रार्थना करना और कहना कि एक दिन मैं अपने परिवार को लेकर इस होटल में खाना खाने जरूर आऊंगा, और एक दिन ऐसा ही होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपने जो कुछ किया, जो बोला, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, यानी अंतर मन ने, अवचेतन मन ने स्टोर कर लिया, सेव कर लिया है। तो एक दिन वो आपसे ये करवाएगा, और इसके लिए जो जो करना है वो ईश्वर करेगा। ईश्वर सब कुछ करेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको विश्वास रखना पड़ेगा। या फिर एक दिन आप कार के शोरूम में चले जाइए। कार खरीदने के लिए पैसा लगता है, मगर शोरूम में जाने के लिए पैसा नहीं लगता है। आप शोरूम के मैनेजर से मिलिए, उससे कार के बारे में बातें कीजिए, और मैनेजर आपको सर कह के बुलाएंगे। आपको अंदर से अमीरी का फीलिंग आएगा, आपको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। आप कार को हाथ लगाइए, हो सके तो अंदर जाके बैठ जाइए, और टेस्टिंग अगर करवाते हैं तो कर लीजिए, जो जो हो सकता है कर लीजिए। फिर आप मैनेजर से कहिए कि एक दिन मैं ये कार लेने आऊंगा। साथियों, आप सोचेंगे जेब में तो फूटी कड़ी नहीं है, तो कार कहाँ से आएगा। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप शंका भी मत कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन ने इसको फोटो निकाल लिया है, कैमरा में कैद कर लिया है, और एक दिन वो आपसे ये जरूर करवाएगा। और इसके लिए ईश्वर को जो जो करना है वो करेगा, मगर आपको शिद्दत से चाहना है। कहते हैं ना कि कोई चीज अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाता है। तो हमने अब तक जो जो हो सकता है आप इसी तरह कीजिए। तो अब तक हमने 2 बातें समझी है। एक है विश्वास करना, दूसरा है विश्वास के साथ, फीलिंग के साथ उसे बोलना। जो हमें चाहिए उसे बोलते रहना, उसे बोलना, फीलिंग के साथ, खुशी की फीलिंग के साथ बोलना है। अब ये फीलिंग जो है, देखिए पूरे दिन में हम फीलिंग कितना होना चाहिए। हमेशा तो हम मुस्कुरा नहीं सकते, दांत नहीं निकाल सकते, कभी हमारा मूड थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। तो कहा जाता है कि कम से कम आप 60% खुशी की फीलिंग में रहिए पूरा दिन, तो आपका काम बन जाएगा। क्या बात है। तो अब तक हमने 2 बातें जानी हैं, और तीसरा है विचारों से, और चौथा है धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड से। तो अगर हमारा विश्वास, हमारा बोलना फीलिंग के साथ, खुशी से बोलना, और अच्छे विचारों से, और ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद से हम सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो अमीरी का सोच रखना, हमारे विचार में जो है, सोच जो है वो अमीरी का सोच होना चाहिए कि मैं अमीर हूँ। अमीर लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, हमेशा हाथ जोड़ के सर झुकाए उनके सामने खड़े रहने की लोगों के सामने जरूरत नहीं है कि मैं तो गरीब हूँ। दरअसल गरीबी एक मानसिक बीमारी है। तो सोच विचार से और एक बात याद आई कि आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा सोचें, उनके प्रति अच्छी भावनाएं रखें,
उनको अच्छा बोले कि लोग अच्छे हैं, लोग मेरी मदद करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो ईश्वर अच्छे लोगों को आपके तरफ भेजता है, जो आपको अमीर बनने के लिए सहायता करता है या आपको अमीर बनने के लिए रास्ता दिखाता है। कभी भी मन में लोगों के प्रति बुरी भावना मत रखना कि लोग बुरे हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, लोग मेरे बारे में कभी मेरा भलाई नहीं चाहते, जमाना खराब है, इसी तरह से नहीं कहना। और अपने मन में लोगों के प्रति द्वेष, जलन, नफरत नहीं रखना। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं ये लोगों से आप जरूर टकराएंगे। मानिए आप रास्ते से जा रहे हैं, न जान न पहचान कोई आकर पीछे से आपके गाड़ी ठोक कर चला गया, आप परेशान हो गए, कैसे लोग हैं, और कहते कि जैसा यकीन करते हो वैसा सबूत मिलता है। दरअसल सारा खेल हमारे दिमाग का है और सब कुछ निर्भर हमारे विश्वास के ऊपर है। तो अभी देखिए, ये और एक बात, जब अभी कहा है विश्वास की बात आती है कि अभी कहा मैंने कि 5 स्टार होटल में जाकर चाय पीना, तो कई लोग कहेंगे हाँ हमारे पास पैसा कहाँ है 5 स्टार में जाकर चाय पिए। वही आदमी शाम को शराब पीने के लिए पैसा उसे मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं से उसका जुगाड़ कर लेता है, क्योंकि उसे शराब पर विश्वास है, उसे वो जुगाड़ कर लेता है, उसे मिल ही जाता है। तो क्यों ना हम अच्छे विषय पर, अच्छी चीजों पर हम फोकस करें और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शिद्दत लगा दें। तो चौथा जो है वो है धन्यवाद देना, ग्रेटिट्यूड। तो हर बात के लिए, सुबह से लेकर रात तक, हर बात के लिए, हर चीज के लिए, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और सुबह से लेकर रात तक जो लोग आपके संपर्क में आते हैं उन्हें भी धन्यवाद दें। फल वाले, सब्जी वाले, आपने फल लिया, सब्जी लिया तो उन्हें भी धन्यवाद दें। आप कहेंगे फुकट में थोड़ी दिया, पैसा दिया है। फुकट में ना उसने दिया और ना आपने लिया, बस आप धन्यवाद दें, क्योंकि ये धन्यवाद आप उसे दे रहे हैं। मानिए आप रिक्शा से उतरे हैं और रिक्शे वाले को आपने भाड़ा दिया और उससे कहा धन्यवाद, वो मुस्कुराएगा और कई समय तक आपको याद रखेगा। धन्यवाद देना क्यों जरूरी है? देखिए, मान लीजिए कि आप कहीं कार से जा रहे हैं और कोई आपसे लिफ्ट मांगता है और आप उसे लिफ्ट देते हैं। वो गाड़ी से उतरता है और सीधा चला जाता है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कैसा आदमी है यार, धन्यवाद तो दूर की बात, मुड़ के भी नहीं देखा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेगा, लिफ्ट मांगेगा, क्या आपको देने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते तो परमेश्वर अपना हाथ पीछे कर लेता है। याद रखें इस बात को। तो साथियों, जो जो बातें आज बताई गई बहुत ही सहज है, सरल है, मगर लोग करते नहीं, क्योंकि आत्मिक विषय जो है ना वो बहुत ही सहज सरल होता है, कठिन तो उसे हम बनाते हैं। तो इतनी सहज सरल बात अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, हम सारे बंधनों से बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आज का ये संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपके मन में ऐसा आता है कि मैं अकेला ही अमीर बनूं और अकेला ही सब कुछ पाऊं और किसी को मिलना नहीं चाहिए, तो फिर आपने बातों को समझा नहीं। तो साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।